बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है चिकन स्टेक्स एंड सॉटेड वेजिटेबल्स। तो इससे पहले कि हम रेसिपी को शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको सारी वीडियोस जो हैं वो इजीली देखने को मिल सकें। तो चलें हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 4 चिकन ब्रेस्ट पीसेस हैं, जिनका वेट जो है वो 1 किलो है, 1 केजी है। तो इनको हम ये करेंगे कि हम इनको दरमियान से काट लेंगे। ये देखें, इस तरह से छुरी की मदद से मैंने इनको काट लिया है। और ये एक जो हमारी चिकन ब्रेस्ट है उसको हमने डिवाइड करके 2 फिले इसके बना लेने हैं, क्योंकि ये ज़रा थिक होती हैं और गलने में आसानी नहीं रहती, और हमें इसको फिले की फॉर्म देनी है, स्टेक्स बनाने हैं। तो इसलिए हम इनको दरमियान से अच्छी तरह से इक्वल साइज़ की काट लेंगे। चलें, काटने के बाद किचन हैमर के साथ मैं इनको थोड़ा फ्लैट कर रही हूँ। इससे ये होता है कि जो चिकन के रेशे हैं वो टूट जाते हैं और इजीली जो है वो मैरिनेट जो हम बनाएंगे इसकी मैरिनेशन इजीली हो सकती है। अंदर तक इसके मसाला जो है वो चला जाएगा और ये गलने में भी बड़ी इजीली गल जाते हैं। तो इसको मैंने दोनों तरफ से कर लिया है। इसी तरह से मैंने ये सारी जो चिकन ब्रेस्ट हैं इनको हैमर से फ्लैट कर लेना है। ये देखें, यहाँ पे सारी मैं चिकन ब्रेस्ट को हैमर से फ्लैट कर लूँगी। चलें, यहाँ पर मेरे पास 5 से 6 अदद जो हैं वो लहसुन के जवे हैं, इनको हम क्रश कर लेंगे। ये तकरीबन 1 टीस्पून बन जाता है। तो अब हम अपनी मैरिनेट जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। आप चाहें तो फ्रेश लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं, और बाज़ार से जो बॉटल में मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएगा हॉट चिली सॉस, ये भी हम 1 टेबलस्पून डालेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल। कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और जो लहसुन हमने क्रश करके रखा था 1 टीस्पून हम इसका ये भी डाल देंगे। चलें, इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं। चलें, अब इसमें हम डालेंगे नमक 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। बस इसमें मैं नमक और ब्लैक पेपर ही डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। और जो चिकन हमने हैमर से फ्लैट करके रखा था, इन सारे पीसेस को हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे चिकन मैंने डाल दिया है सारा मैरिनेट के अंदर, और इसको मैं हाथ से अच्छी तरह से मैरिनेट जो है उसको चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लगा लूँगी। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे ताकि सारे चिकन के पीसेस के ऊपर ये लग जाए। और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने मैरिनेट करने के लिए रखना है। इसको मैं क्लिंग फिल्म के साथ कवर कर लूँगी और इसको 1 आवर के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। चलें, इस दौरान जब तक हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो रहा है, हम कुछ वेजिटेबल्स काट लेते हैं। आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी वेजिटेबल्स खानी है। मैं यहाँ पर जो है 3 से 4 अदद मैंने गाजरें काट ली हैं। 3 से 4 अदद जो है वो ज़ुकीनी में काट लूँगी। थोड़ी सी फ्रेश बीन्स जो हैं ये मैंने काटनी है। और एक मेरे पास कैप्सिकम या बेल पेपर है, इसको मैंने काट लेना है स्क्वायर पीसेस में। इसके जो सीड्स हैं वो हम निकाल देंगे और इसको स्क्वायर पीसेस में काट देंगे। चलें, अब यहाँ पर चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रखा है, जिसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल कर डाले हैं। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें या कोई और ऑयल यूज़ कर लें, कुकिंग ऑयल। तो इसके अंदर हम करेंगे चिकन को इसके अंदर बनाएंगे, ग्रिल करेंगे एक तरह से।
सारा चिकन जो है वो पैन में डाल देंगे। तकरीबन मीडियम फ्लेम मैंने रखा हुआ है, मीडियम टू हाई की तरफ है थोड़ा सा फ्लेम, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा फ्लेम रखेंगे तो चिकन जो है वो बाहर से डार्क कलर का हो जाएगा, अंदर से ये सही तरह से पकेगा नहीं। तो मीडियम फ्लेम पर आप इसको पकाएं। ये देखें, इसको मैंने थोड़ी देर एक तरफ से पकने दिया है और अब इसको हम फ्लिप कर देंगे चिकन को। ये तकरीबन 4 चिकन ब्रेस्ट पीसेस थे, इनको हमने डिवाइड किया था तो ये मतलब 8 पीसेस बन गए चिकन के। तो एक ही टाइम पे मैंने इन सबको तकरीबन कर लेना है क्योंकि पैन थोड़ा बड़ा है और इसमें अब इतना रूम बन गया है कि इसके अंदर बाकी के 2 पीसेस जो हैं चिकन के जो रह गए थे वो भी मैं डाल दूँ और आहिस्ता आहिस्ता ये सारे जो हैं वो श्रिंक होते जाएंगे तो अच्छी तरह से पक जाएंगे। अच्छा, ये देखें, साथ साथ मैंने चिकन के स्टेक्स को बनाया है तो इसके साथ मैंने मैश्ड पोटैटोज़ बनाए हैं, क्रीमी मैश्ड पोटैटोज़ बनाए हैं। इसके अलावा क्रीमी गार्लिक मशरूम सॉस बनाई है। इन दोनों चीज़ों की रेसिपी जो है आपको मेरे इसी चैनल के अंदर मिल जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको लगा दूँगी, इसका लिंक जो है वो शेयर कर दूँगी। तो ये देखें, साथ साथ मैंने ये सब चीज़ें भी इसके साथ साथ बना ली हैं। तो जब तक हमारे स्टेक्स बनेंगे साथ में हमारे मैश्ड पोटैटोज़ भी बन जाएंगे। ये देखें, चिकन के स्टेक्स जो हैं वो हमारे तकरीबन तैयार हैं। इनको ओकेजनली हम फ्लिप करते रहेंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से बन जाए। चले, अब इससे ज़्यादा मैं इनको ब्राउन या डार्क कलर इनका नहीं करूँगी, ये बिल्कुल गल चुके हैं तो इनको मैं अब यहाँ इसमें से पैन में से निकाल लूँगी। इसके बाद हम वेजिटेबल्स जो हैं वो उनको सॉटे करेंगे। चले, ये पैन मैंने मीडियम हीट पे रखा हुआ है, इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल का डाल लेते हैं। हल्का सा जब ये गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने गाजरें डाल देनी है सारी जो हमने काट के रखी थी। अच्छा, ये कैरेट्स जो होती हैं ये थोड़ी सी पकने में हल्का सा टाइम लेती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, तो इसीलिए इनको हम सबसे पहले डालेंगे। इनको थोड़ी देर के लिए सॉटे करेंगे ताकि ये नरम होना शुरू हो। चलें, अब थोड़ी देर के बाद हम इसके अंदर बीन्स डाल देंगे। जो बीन्स मैंने काट के रखी थी ये भी थोड़ा सा टाइम लेंगी सॉटे होने के लिए, तो इसीलिए हम गाजरों को और बीन्स को पहले कर लेंगे। गाजरों को मैं थोड़ा सा लेमनी टेस्ट देना चाह रही हूँ तो इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा लेमन जूस जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है। आप फ्रेश लेमन यूज़ कर लें या बॉटल जूस जो है वो यूज़ कर लें। तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, एज़ पर योर टेस्ट आप इसके अंदर जितना आपने लेमन जूस डालना है वो डाल दें। थोड़ा सा हम इसके ऊपर नमक डाल देंगे और थोड़ी सी काली मिर्चें जो हैं वो भी हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे ताकि इन वेजिटेबल्स के अंदर भी एक अच्छा सा मज़े का टेस्ट आ जाए। चलें, ये सॉटे हो रही हैं। इसके बाद जब ये थोड़ी सी और इनका कलर चेंज होगा तो हम इसके अंदर जुकीनी और कैप्सिकम जो हमने काट के रखी थी वो दोनों चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। चलें, ये देखें, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इनको भी हम सॉटे कर लेंगे हिलाते हुए। अच्छा, इनको हमने ओवर कुक नहीं कर देना है, इनको हमने नॉर्मल पार्शली कुक करना है क्योंकि ये थोड़ी सी क्रंची रहनी चाहिए। ज़्यादा कुक कर देंगे तो ये इनका टेस्ट अच्छा इतना नहीं लगेगा जितनी कि ये क्रंची ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो चलें, ये भी हमारी तैयार है। अब हम स्टेक्स के साथ इनको सर्व करते हैं। एक प्लेट के अंदर मैंने ये स्टेक्स रखे हैं। साथ में हम सर्व कर देते हैं मिक्स वेजिटेबल्स जो हमने सॉटे की हैं। बहुत ही मज़े का इनका लेमनी सॉल्टी सा टेस्ट हो गया है। साथ में मैंने इनके साथ बनाया था मैश्ड पोटैटोज़। मैंने आपको जैसे कि बताया है कि उसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। और इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे क्रीमी गार्लिक मशरूम सॉस के साथ।
बहुत ही मज़े की ये सॉस है, इसके साथ इसका टेस्ट और ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का हो जाता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें, कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी और वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।